आज मैंने बनाया दाल चना विद कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी रब से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि एक नई सुबह का आगाज़ हमें करने के लिए दिया और इतनी हिम्मत और तौफीक दी कि मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से बातचीत कर सकूं और कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकूं। सब घरों में ब्रेकफास्ट की यही रूटीन होती है, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, वो नाश्ता और इन दिनों छुट्टियां होने की वजह से बहुत ज़्यादा, विंटर सीज़न की जो छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, नखरे बहुत ज़्यादा करते हैं। फरमाइशी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा, उनका दिल करता है हर वक्त ही फरमाइशी प्रोग्राम हो। नाश्ते में भी ये खाना है, लंच में भी और डिनर में भी। बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यही होता है, हमने हमारी बात तो नहीं मानी। अच्छा, एक छोटे की मान लो तो बड़ा कहेगा मेरी बात नहीं मानी, बड़ा कहेगा, बड़े की मानो तो छोटा कहेगा आप मामा ही उसकी हैं, मेरी तो है ही नहीं, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। मोस्टली आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, मदर्स के साथ स्पेशली। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हीं रौनकों के साथ, इन्हीं बातों के साथ एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि फरमाइशें करने वाले भी दिए हैं कि फरमाइशें जिनकी पूरी कर सकते हैं। यहाँ जिनकी फरमाइशें पूरी करते हुए भी हम भी नखरे कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा रब हमारी हर ख्वाहिश को ऐसे ही पूरी कर देता है, बग़ैर किसी हमारी इबादत को देखे कि इसने कितनी इबादत की है, ये कितना परहेज़गार है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात, हमारी दुआएं ऐसे ही पूरी कर दे। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक करे। आज नई सुबह का आगाज़, बहुत सारे काम करने हैं, तो नए दिन का आगाज़ करते हैं और मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैं सारे कमरों से इस तरह कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर इस तरह सूखा कूड़ा उठाने से फिर मुझे लगता है कि सफाई करने में देर नहीं लगती, आसानी होती है। मैं सारे कमरों के अलग अलग कूड़ा निकाल के पहले उसको कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद फ़र्श धोती हूँ। मैं फ़र्श ऐसे साफ़ करती हूँ कि साथ साथ पानी डालती जाऊँगी और साथ साथ यूँ रगड़ के इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि सफ़ेद सा फर्श है ना, इसके ऊपर निशान मिट्टी के रह जाते हैं, तो बैठ के करना मुश्किल लगता है, तो यूँ रगड़ रगड़ के मैं इसको साफ़ करती जाऊँगी। सफाई का ये है कि करनी तो है ही है, तो हर चीज़ का एक ना एक हल होता है, हर मसले का एक ना एक हल होता है। सेन काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको साफ़ करने के लिए मुझे ऐसे ही तरीके अपनाने पड़ते हैं। मिट्टी के निशान ऐसे कि जूतों के साथ आते हैं और चिपक के रह जाते हैं फर्श के साथ। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपके साथ अपनी सफाई की रूटीन भी शेयर करना चाहूँगी।
बोल इसलिए नहीं रही कि सफाई अमूमन दिल करता है खामोशी से जल्दी से, ठंड है तो मुकम्मल कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी सफाई ख़त्म कर लूँ, फिर आपके साथ सुकून के साथ बात करूँगी। मैं आपको दिखाना भी ये चाह रही थी कि देखें मेरी सफाई की रूटीन कैसी है। अगर पानी एक ही दफ़ा खुश्क ना किया जाए, फिर जो पानी पीछे रह जाता है उससे गम ज़्यादा बनता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वाइपर ही ऐसा लगाऊं कि कोई मिट्टी या पानी रहे नहीं। मैंने बस मूली की कटिंग की है और गाजर को ऐसे ही रख दिया है, धूप में बैठ के फिर खाएंगे। तो गाजर इसीलिए साबुत रखी कि बच्चे इजीली खा लें। कोई डेकोरेशन नहीं की, लेकिन सोचा कटिंग की है तो आपको दिखाऊं तो सही कि कैसी की है। कीमा विद दाल चना बना रही थी। पहले मैंने दाल को अलग से उबाल लिया है और कीमे को अलग से, फिर अच्छी तरह कीमे की बुनाई करके फिर उसके बाद इसमें मैं दाल शामिल करूँगी। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, सारा दिन लाइट ही नहीं होती, इसलिए धूप में ही बैठे रहते हैं। लेकिन अब खाने का टाइम हुआ तो मैं जल्दी से नीचे आई कि मैं कुकिंग करूं थोड़ी सी। फिर जल्दी में मैंने यही सोचा कि अब क्या हो सकता है, तो फिर दाल चना को अलग से बॉईल कर लिया और कीमे को अलग से प्याज ब्राउन करके फिर कीमा डाल दिया और जल्दी से प्रेशर दिया और अब दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। लाइट ना होने की वजह से हम सारे अब अपसेट से हो जाता है बंदा। धूप में लगातार बैठने की आदत भी नहीं है ना, ज़्यादातर बैठो तो फिर लगता है कि फजूल ही बैठे हुए करें क्या। मुझे अदरक याद ही नहीं रही जल्दी में, मैंने अभी जल्दी से पीस के डाली है। फ्रेश अदरक का टुकड़ा था तो कोई बात नहीं, देर हो ही जाती है, चेंजिंग भी आ जाती है, तो मैंने फटाफट इस टाइम पे शामिल करके अब इसको थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद अभी भुनाई बाकी है। अब इस टाइम पे मैं दाल चना शामिल कर दूँगी। बस अब मैं सबको दूंगी खाने के लिए दाल चना विद कीमा। बहुत मज़े का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे धनिया का पौधा है लेकिन बहुत कम पानी जाता है इसमें। जज़ाकल्लाह। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।